दिस इलेक्शन शो। नमस्कार, शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर के साथ। यूपी में आज पंचायत चुनाव के नतीजों का दिन है। आज पंचायत चुनाव के लिए काउंटिंग बस कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। मतगणना के लिए पुख्ता तैयारियां की गई हैं। साथ ही मतगणना के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन भी करना होगा। काउंटिंग की सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी की जाएगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करते हुए काउंटिंग का आदेश दिया है। हालांकि जीत के बाद जश्न पर भी रोक रहेगी। वहीं दूसरी खबर है कि आज 4 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में भी विधानसभा चुनाव के नतीजों का दिन है। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में आज विधानसभा चुनाव की काउंटिंग हो रही है। बंगाल में बीजेपी और टीएमसी के बीच कड़ी टक्कर मानी जा रही है। वहीं आज दिन भर आपको विधानसभा और पंचायत चुनाव के नतीजों से अपडेट हम कराते रहेंगे। सटीक कवरेज के लिए आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। एक बड़ी खबर आ रही है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना कुछ ही पलों में शुरू होने वाली है। 75 जिलों में पंचायत चुनाव की काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 12,89,830 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला आज होना है। कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से इस दौरान पालन किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित किया है कि काउंटिंग के दौरान काउंटिंग केंद्रों के आसपास कर्फ्यू लागू रहेगा। किसी भी प्रकार के जश्न की मनाही है। साथ ही साथ मतगणना में लगे हुए कर्मचारियों को भी और साथ ही साथ जो वहां पर लोग मौजूद रहेंगे सभी को कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। इस बात के निर्देश सुप्रीम कोर्ट की तरफ से पहले ही निर्वाचन आयोग को दिए जा चुके हैं और आज उसका पूरा पालन किया जाएगा। मतगणना की सीसीटीवी मॉनिटरिंग भी होगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अब से थोड़ी देर बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। 12,89,830 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला आज होगा और इस दौरान कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करना होगा। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसको देखते हुए किसी प्रकार की कोई लापरवाही, कोई कोताही, कोई ढिलाई नहीं बरती जा सकती है। अपडेट यह कि काउंटिंग शुरू हो चुकी है। 75 जिलों में पंचायत चुनाव की काउंटिंग की शुरुआत हो गई है। 8 बजे से मतगणना की शुरुआत हो गई है। कई घंटे लग सकते हैं अंतिम फैसला आने में, लेकिन फिलहाल बड़ा अपडेट यही है कि गांव की सरकार चुनने के लिए लोगों ने जो वोटिंग की थी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में, उसकी मतगणना की शुरुआत हो चुकी है। सभी 75 जिलों में इस वक्त काउंटिंग की शुरुआत हो चुकी है। खास बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जितने भी निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग को सब मानना होगा और उसके हिसाब से ही काउंटिंग की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। बड़ी चुनौती थी इस कोरोना काल में पंचायत चुनाव को संपन्न करवाना, लेकिन निर्वाचन आयोग ने 4 चरणों में पंचायत चुनाव को संपन्न करवाया। इस दौरान लोगों में भी जागरूकता देखी। लोगों से अपील की गई कि जब आप पोलिंग बूथ पर जाएं तो कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। लोगों ने किया भी, वैसी तस्वीरें भी सामने आई। और अब आज वो दिन आ गया है जब अंतिम फैसला आना है। आज पता चल जाएगा कि किसको जीत मिलेगी, किसकी हार होगी। लेकिन फिलहाल जश्न पर पूरी तरीके से मनाही है। ये कह दिया गया है क्योंकि कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में कोई भी जीता हुआ प्रत्याशी ना तो विजय जुलूस निकालेगा, ना उसके समर्थक किसी प्रकार का कोई जश्न मनाएंगे और इन तमाम बातों का पूरी तरीके से पालन किया जाना है। और फिलहाल ज्यादा अपडेट के लिए हमारे सहयोगी शबाब इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शबाब, 8 बज चुके हैं, काउंटिंग शुरू हो गई है। आपके पास क्या अपडेट, क्या जानकारी है? देखिए 8 बज गए हैं अमित और मतगणना जो है वो शुरू हो चुकी है। हम लोग राजधानी लखनऊ के सरोजनी नगर विकासखंड में एक मतगणना केंद्र पर मौजूद हैं और यहाँ से मतगणना की शुरुआत हुई है। लेकिन सबसे खास बात जो है, जो कोविड प्रोटोकॉल और तमाम दूसरी बातों को लेकर के कहा गया था, हाथ कंगन को आरसी किया। तस्वीरें देखिए आपके सामने हैं। कोविड प्रोटोकॉल की बड़ी बड़ी बातें राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से भी कही गई थी। वहाँ पर हज़ारों की भीड़, दर्जनों लोग बैठे हैं, उधर लोग बैठे हैं, पीछे इधर दिखाइए कैमरामैन, आपको दिखाएंगे इधर बाहर देखिए हज़ारों की भीड़ है और प्रत्याशी और एजेंट जो हैं वो सारे लोग बाहर मौजूद हैं। कहा यह गया था कि ऑक्सीमीटर से ले करके और तमाम चीज़ों की व्यवस्था की जाएगी, लेकिन काउंटिंग सेंटर्स पर जो है वो क्या तस्वीरें हैं ये किसी से छुपी नहीं है। कहा गया था कि हर एक आदमी का टेम्परेचर चेक किया जाएगा, उसके बाद उसे अंदर आने दिया जाएगा। कोई भी प्रोटोकॉल का 1% पालन अगर होता नजर आ रहा हो तो तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। और ये हाल तब है जब सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिए थे राज्य निर्वाचन आयोग को कि चूक ना होने पाए। लेकिन इन तस्वीरों
तस्वीरों में स्थितियां जो हैं वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा चिंता का सबब पैदा करती हैं हमें। तो और ये बड़ा सवालिया निशान है कि जिन बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने काउंटिंग की इजाज़त दी थी उसकी किस तरह धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। फिलहाल ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है शबाब? ये जिम्मेदारी किसको सौंपी गई है? कौन ये देखेगा कि यहाँ पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन हो रहा है या नहीं? जबकि सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक कहा है कि मतगणना केंद्रों के आसपास कोरोना कर्फ्यू लागू होना चाहिए, वहां पर लोगों की भीड़ नहीं होनी चाहिए। और हम देख रहे हैं, और जैसा आप दिखा भी रहे हैं, वहां तो लोग चहलकदमी करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि ये सारी बातें जो हैं वो सिर्फ कागज़ों तक सीमित हैं। चीज़ें बहुत बेहतर कहने की बातें की गई थी लेकिन ग्राउंड पर वो चीज़ें नज़र नहीं आती। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग को सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने जो जिला निर्वाचन अधिकारी हैं उनको दिशा निर्देश दिए थे। जिला निर्वाचन अधिकारियों ने अपने नीचे के मातहतों को दिशा निर्देश दिए थे, नीचे के मातहतों ने अपने नीचे के मातहतों को दिशा निर्देश दिए और उसके बाद नतीजा जो है वो सबके सामने है कि किस तरीके से जो है वो तस्वीरें हैं। हमारे कैमरामैन आपको कैमरा के साथ हम आपको बाहर की तस्वीरें दिखाएं, फिर आपको और ज़्यादा ये चीज़ें जो हैं वो सीधे तौर पर नज़र आएंगी कि ये हाल राजधानी लखनऊ का है। देखिए तरतीब देखिए किस तरीके से है यहाँ पर, और जो गाइडलाइन और जो तमाम चीज़ों की बातें कही गई थी उनमें जो है वो सिर्फ मेटल डिटेक्टर लगा हुआ है और लोगों का जो है वो मेटल से चेक किया जा रहा है। किसी तरीके की मोबाइल नहीं ले जाने की इजाज़त दी जा रही है। ये बातें कही गई हैं लेकिन बाहर की तस्वीरें और ज़्यादा जो हैं वो भयावह हैं। और हालांकि सारे लोगों के साथ में ये देखिए तस्वीरें देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि किस तरीके से जो है वो मतगणना की तैयारियां हैं। ये सभी लोग कर्मचारी हैं, इसमें कुछ एजेंट हैं, कुछ लोग हैं जो यहाँ पर पहुँचे हैं। हालांकि 2 बैरिकेड ज़रूर लगाए गए हैं, बाहर से ही लोगों को रोका जा रहा है, लेकिन फिर भी ये सारे एजेंट्स हैं, कर्मचारी हैं, गाड़ियाँ दूर तक खड़ी हुई हैं। यहाँ से वहाँ तक आप देख पाएंगे कि हज़ारों की भीड़ जो है वो लोगों की है। ये राजधानी लखनऊ का सरोजनी नगर का जो है वो इलाका है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है शबाब, ऐसे लग रहा है जैसे मेला लगा हुआ है। और ये तमाम दिशा निर्देशों के बावजूद अगर ये हालात है तो आप सोचिए अगर इतनी सख्ती नहीं होती और ये निर्देश नहीं दिए गए होते तब क्या हाल यहाँ पर होने वाला था। अभिषेक सोम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। अभिषेक जी, परिणामों की बात करें, उम्मीदों की बात करें, उससे पहले क्या आप लोगों की तरफ से ऐसा कोई निर्देश कार्यकर्ताओं को दिया गया है क्या कि भाई कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना है, सिर्फ कहना नहीं है करना भी है? फिलहाल तो होता हुआ नजर नहीं आ रहा है जो तस्वीरें शबाब दिखा रहे हैं। देखिए, हम लोग सर्वोच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं और हम लोग समाजवादी लोग हैं, कानून को मानने वाले लोग हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो कानून की धज्जियां उड़ा रही है, एक तरफ वो सर्वोच्च न्यायालय के भी आदेश का अनुपालन नहीं कर रही है। आज लोगों की हत्या की जा रही है। मैं तो कहूंगा सिस्टम द्वारा इन लोगों की, जो आम जनता की हत्या की जा रही है, उसके लिए सरकार जिम्मेदार है। और सड़कों पर लोग मर रहे हैं, कोई ऑक्सीजन से मर रहे हैं, और किसी का पिता एडमिट है तो बेटा उसका ऑक्सीजन सिलेंडर लेने के लिए लाइन में लगा हुआ है। तो इन सब के लिए सिस्टम जिम्मेदार है। और मैं तो कहूंगा उत्तर प्रदेश के सिस्टम जिम्मेदार है, सिस्टम से तो हम सवाल कर ही रहे हैं। मैंने आपसे कुछ और सवाल किया था कि आप लोगों की तरफ से निर्देशित किया गया है क्या समाजवादी पार्टी के समर्थकों को, कार्यकर्ताओं को, प्रत्याशियों को कि भाई आप लोग कम से कम पालन करिएगा, सिस्टम नहीं कर रहा है, सरकार नहीं कर रही है, आप लोग करिएगा? देखिए, हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम लोग कानून को मानने वाले लोग हैं, हम लोग व्यवस्थाओं को और बेहतर बनाने वाले लोग हैं। माननीय अखिलेश यादव जी ने कितने हॉस्पिटल्स खोले उत्तर प्रदेश में। आज उत्तर प्रदेश की ये स्थिति आ गई है कि जनता त्राहिमाम कर रही है। और मैं तो कहता हूं, आपके मंच से कहता हूं कि उत्तर प्रदेश के कोई भी भाजपा का विधायक, सांसद आज क्यों हॉस्पिटलों में नहीं दिख रहे हैं? मैं तो कहूंगा जनता की सेवा करें, वहां जाके उनको बेड दिलाएं, ऑक्सीजन दिलाएं, दिख तो कोई नहीं रहा है, उपचार दिलाएं। दिख तो कोई नहीं रहा है, चाहे वो बीजेपी का हो, समाजवादी पार्टी का, कांग्रेस का हो। शबाब, क्या वहां पर जो लोग इकट्ठा हैं ये सब बीजेपी समर्थक ही हैं क्या? सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही हैं, उन्हीं के समर्थक हैं, या फिर सभी लोग उसमें शामिल हैं कि ठीक है अगर ये कोरोना की धज्जियां उड़ा रहा है, गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ा रहा है तो हम भी उड़ाएंगे? देखिए, ये हास्यास्पद बात जो है नेता कर रहे हैं, इसमें कोई एक पार्टी विशेष के लोग नहीं हैं, सभी पार्टी के लोग हैं और सभी पार्टियों ने अपने समर्थित उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। उनके उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा है और उनके उम्मीदवार और एजेंट यहाँ पर मौजूद हैं। हर एक का टैग जो है वो चेक कर पाना मुमकिन नहीं, लेकिन आप ये फेरिस्त देखिए, इसमें सिर्फ एक पार्टी विशेष के लोग नहीं होंगे, इसमें तमाम हर पार्टी के लोग हैं और कहीं से जो हैं वो चीज़ें जो हैं वो छुपी नहीं हैं। कुछ लोग हैं, इनसे पूछते हैं भैया
एजेंट हैं आप? जी जी। किस पार्टी किस कैंडिडेट के हैं? क्षेत्र पंचायत, हाँ बीडीसी। बीडीसी आपके प्रत्याशी किस पार्टी से लड़े थे, किस सिंबल पे लड़े थे? नहीं ऐसे नहीं जाने। ठीक है शबाब, लोग बताने को जो है वो तैयार नहीं होते हैं क्यों, तो आप ये तय नहीं कर सकते हैं कि किस पार्टी के लोग हैं। बताएं ना बताएं, हालात बहुत बताएं ना खराब हैं, इस बताएं, बात में किसी कोई और दो की राय जान की फिक्र करें या ना करें शबाब, अगर हर कोई अपनी जान की फिक्र करेगा, अपनों की जान की फिक्र करेगा, तब भी कम से कम ऐसी तस्वीरें सामने नहीं आएंगी। इटावा से हमारे सहयोगी दिनेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, वहां से क्या अपडेट है? काउंटिंग शुरू हो गई है और सबसे प्रमुख बात यह बताइए कि क्या वहां पर जो निर्देश दिए गए हैं निर्वाचन आयोग की तरफ से, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसका पालन हो रहा है या सब हवा हवाई है? बिल्कुल, जो पुलिस के अफसर यहाँ तैनात हैं उनकी तरफ से इस तरीके के इंतजामात और व्यवस्थाएं यहाँ की गई हैं। इस मतगणना केंद्र पर जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कृषि इंजीनियरिंग कॉलेज बनाया गया है, यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर एसपी सिटी प्रशांत कुमार मौजूद हैं, जिनके जरिए हर तरीके से जो मतगणना एजेंट यहाँ पहुँच रहे हैं, उम्मीदवार पहुँच रहे हैं, उनको इस बात के निर्देश दिए जा रहे हैं कि कोविड नियमों का हर हाल में पालन करना है। लेकिन लोग जल्दी मतगणना केंद्र के अंदर जाने के चक्कर में लंबी लंबी लाइनें लगाए हुए हैं। करीब 200-300 की तादाद में लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, जिससे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो अधिकारी हैं वो निर्देश तो दे रहे हैं, उनके निर्देशों का पालन होता हुआ यहाँ पर कतई नहीं दिखाई दे रहा है। ये बहुत चिंता की बात है, बहुत चिंता की बात है। दिनेश, मनीष गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हुए राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, हम मुद्दों की बात करें, परिणाम की बात करें, उससे पहले जो निर्देश दिए जाते हैं वो सर जमीन पर उतरते हुए क्यों नहीं दिखते हैं? मतलब ऐसा क्यों लगता है कि नहीं करना है पालन? लोग ये ठान कर जाते हैं कि कोई बात नहीं, जिसको जो कहना है अधिकारी कह रहे हैं तो कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है तो कह रहा है, निर्वाचन आयोग कह रहा है तो कह रहा है, हमें तो जो करना है हम करेंगे ही करेंगे। आज मतगणना केंद्र पे जाएंगे तो जाएंगे, कोई कुछ भी कर ले। ऐसा क्यों है सर? देखिए, यूं तो कहा जाता है देश में कानून का राज है, लेकिन आप समझिए इस देश में स्ट्रिक्टली कानून का राज बहुत आराम से चलता है। जैसे ब्यूरोक्रेट्स अपनी जिम्मेवारी को पूरी नहीं निभाते हैं, अपनी पूरी सख्ती करते हैं, और जहां उनके जाति के लोग आ जाते हैं, जहां उनके पास ऊपर से आदेश आ जाता है कि इनके लिए आपको खुला छोड़ना है, तो वो छोड़ देते हैं। और जो समर्थक है उन्हें पता है कि हम फला अधिकारी अपने मित्र हैं, फला अधिकारी अपने चाचा के रिश्तेदार हैं, या अपने जाति के हैं, अपने धर्म के हैं, वो अपनी मदद करेंगे। तो ऐसे में कानून का भय प्लस जान पहचान प्लस रिश्तेदारी प्लस धर्म और जाति का छौंक, यही एक वजह है कि लोग डरना बंद कर देते हैं। कहीं ना कहीं हमें ऐसा नियम बनाना होगा, कानून का राज वापस लाना होगा। आज मैं कहूंगा कानून का राज है, लेकिन ग्राउंड लेवल तक उतरते उतरते उसका जोर घटता चला जाता है। ठीक है, वहां जान पहचान तैयार हो जाती है। ठीक है सर, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है ये भी जान लेते हैं। बीजेपी से कमर अली हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कमर अली जी, कौन करवाएगा भाई निर्देशों का पालन? कम से कम अभी तक की जो तस्वीरें आ रही हैं, जो हमारे सहयोगी शबाब दिखा रहे हैं, जो दिनेश दिखा रहे हैं, कहीं पर कोई पालन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है सर। ऐसे लग रहा है ऐसे मेला लगा हुआ है। आज अगर काउंटिंग केंद्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, मतगणना केंद्र तक नहीं पहुंच जाएंगे, तो पता नहीं कहां पीछे छूट जाएंगे। आज तो हर हाल में पहुंचना ही पहुंचना है, ऐसे लग रहा है इन तस्वीरों को देख के। सुन पा रहे हैं क्या कमर अली जी? आवाज मिल पा रही है अगर आपको? सवाल यही है सर कि जो निर्देश दिए गए हैं इनका पालन कौन करवाएगा सर? जी फिलहाल तो कहीं पालन होता हुआ नहीं दिख रहा है। भारी भीड़ दिख रही लोगों की सभी काउंटिंग सेंटर्स पर। देखिए, जो लोग इस तरह का कर रहे हैं उनको थोड़ा संयम रखना चाहिए, और उनको ये समझना चाहिए कि वो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं। उनको अपनी भी जिम्मेदारी, सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन उनको भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। उनको भी जो सरकार की गाइडलाइंस है उनको भी पालन देखिए करना चाहिए। मैं एक बात फिर आपसे कहूंगा, वो परिवार के मुखिया हैं, परिवार के सदस्य हैं, उनकी भी जिम्मेदारी है, उनको भी सावधानियां बरतना चाहिए। और सावधानी ही देखिए कि इसका इलाज है, और सावधानी आप हम बरतेंगे, जो लोग बरत रहे हैं वो देखिए महफूज भी हैं, उनके परिवार भी महफूज है। बहुत लोगों की वापसी भी हुई है इस बीमारी में, क्योंकि हौसला है तो सब कुछ है। देखिए, आप जब एक दूसरे का पालन नहीं करेंगे, एक दूसरे गाइडलाइंस नहीं मानेंगे सरकार की, देखिए आपको करना पड़ेगा, जीवन के लिए करना पड़ेगा, बहुत जरूरी है करना। हम सर जितनी सहजता और सरलता के साथ आप ये बात कह रहे हैं, दिक्कत तो यही ना कि लोग इस सरलता और सहजता के साथ समझ नहीं रहे।
एक कार में बैठा हुआ शख्स जो कि अकेले ड्राइव कर रहा है, अगर वो मास्क नहीं लगाता है तो उसका चालान कर दिया जाता है। और इतनी भारी भीड़ वहां पर जो लगी हुई है, तो इनको कौन हटाएगा? कौन कहेगा कि भैया कोरोना कर्फ्यू लागू है, आपको यहां पर नहीं आना है? इस सवाल का आप जवाब दीजिएगा। लेकिन आजमगढ़ में इस वक्त क्या तस्वीर देखने को मिल रही है वो भी जान लेते हैं। वहां से अभिषेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, क्या हालात हैं भाई वहां पर? ऐसी भीड़ दिख रही है क्या वहां पर भी? जी आशीष, बिल्कुल निश्चित तौर पे आपको बताना चाहेंगे, इस वक्त हम पलनी ब्लॉक के उस मतगणना स्थल पे खड़े हैं जहां पे आज करीब 22 ब्लॉकों पर वोटिंग शुरू हो गई है। अब मतदान शुरू हो गया। बताया जा रहा है कि यहां पर तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं, अभी जब न्यूज 18 का कैमरा यहां पर पहुंचा है तो यहाँ की प्रशासन और पुलिस के लोग जो है मुस्तैद दिखे हैं और यहाँ की भीड़ को ततिर बतर कर दिए हैं। लग रहा है कि जैसा कि ये कुर्सी के लिए अपने मौत को भी भूल जा रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है और कोरोना प्रोटोकॉल के भी कुछ नियम है। और निश्चित तौर पर यहाँ पे कोरोना प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ाई जा रही है। साथ साथ अंदर जो व्यवस्था की गई है उस पर ना ही कोरोना कोविड के जो हेल्प डेस्क होते हैं वो लगाए गए हैं, ना ही कोई ऐसी व्यवस्था की गई। तो निश्चित तौर पे आजमगढ़ जिला प्रशासन एक बार फिर से जो है कोविड प्रोटोकॉल गजब हाल है, नियमों का पालन करने में हॉस्पिटल में बेड नहीं है, वक्त पर ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है, लोग परेशान हैं, यहाँ वहाँ बेहाल हैं। उसके बावजूद अगर ये तस्वीर है और लोग इस बात की फिक्र नहीं कर रहे हैं, अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं, तो ये तस्वीरें चिंता में डालने वाली है। अब सभी लोग हमारे साथ बने रहेगा, हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी। और किसी ने अतीत में इतने इंतजाम कर दिए हों, इतनी व्यवस्थाएं कर दी गई हों अपनी तरफ से कि लोगों को लग रहा हो कि उसने तो सारी व्यवस्था बना दी थी, मौजूदा सरकार ने सब बिगाड़ दिया। ऐसा नहीं है सर, लोग सबके बारे में जानते हैं। और ये ऐसा नहीं कि एक दिन में समस्या खड़ी हो गई है, इसके लिए हर कोई जिम्मेदार है और सबको अपनी जिम्मेदारी माननी पड़ेगी। मनीष गुप्ता जी, सर पंचायत चुनाव से ठीक पहले और 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले किसान आंदोलन होता है और इसके बाद अभी जो कोरोना की चुनौतियां हमारे सामने चल रही हैं वो चल ही रही हैं। लोग परेशान तो हैं ही सर, क्या लग रहा है आपको इसका भी इंपैक्ट पड़ा होगा क्या वोटिंग पर? ठीक है मनीष जी, कुछ तकनीकी दिक्कत है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही है। हम कमर अली जी के पास जाएंगे। कमर अली जी, आपको लग रहा है कि इससे कुछ नुकसान होगा आप लोगों को? पंचायत चुनाव से ठीक पहले जिस तरीके का माहौल बना आप लोगों के खिलाफ। देखिए, हम काम कर रहे हैं, नुकसान फायदे की हम बात नहीं करते। हमने देखिए, हम लफ्जों का सही इस्तेमाल करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कोई ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करते जो किसी को पीड़ा हो। हमारी बात को समझिएगा, विपक्ष का जो नेता होता है उसे कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है, उसको सर आंखों पे रखा जाता है। और कैबिनेट मंत्री का दर्जा होने के बाद समाजवादी के विपक्ष के नेता निकले नहीं है आवाम की खिदमत करने के लिए। अगर हमारे पास विधायक है, हमारे पास सांसद हैं, तो इनके पास भी विधायक है, इनके पास भी सांसद हैं, इनके पास भी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। क्या निकले? नहीं निकले। मैं आपको बता दूं, सिर्फ इल्जाम की राजनीति करना है इस वक्त पे देखिए मुनासिब नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, हर आदमी के अंदर अपनी पीड़ा है, लेकिन इस तरह की राजनीति, ओछी राजनीति करना मुझे लगता है मुनासिब नहीं है इस वक्त में। आप विपक्ष के नेता होने के बाद, कैबिनेट मंत्री दर्जा लेने के बाद, सरकारी बंगला लेने के बाद, पूरा प्रोटोकॉल, जितनी जिम्मेदारी उनकी बनती थी विपक्ष में रहते हुए, उससे कहीं ज्यादा आपकी बनती थी सत्ता पक्ष में रहते हुए। और जिन चुनौतियों का आप जिक्र कर रहे हैं सर, इन चुनौतियों के लिए आप कितना तैयार थे, हम कितना पहले से तैयार थे, इसका भी जवाब देना पड़ेगा। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, हम एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे, बहुत जल्द होगी वापसी।